सर आपका नाम सर, एजुकेशनल बैकग्राउंड? संजय यादव, आईआईटी खड़गपुर से पास आउट। IITian है सर, ओके। सर कौन सा अटेम्प्ट रहा है सर, और आपका मीडियम क्या था? मेरा इंग्लिश मीडियम था, 4th अटेम्प्ट था और पहला इंटरव्यू था। ओके सर, बाकी सर और अटेम्प्ट में सर कहाँ कहाँ तक पहुँचे थे? नहीं, मेरा बाकी 3 अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं हुआ था। ये पहला अटेम्प्ट था जब मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ था और फिर इंटरव्यू। सर आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट? मेरा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री सर, ओके। सर पहला सर क्वेश्चन सर क्या था जब आप रूम में एंटर किए, तो जो बोर्ड मेंबर सर उन्होंने कौन सा क्वेश्चन किया था पहला? कुछ नहीं, आते ही बोले कंफर्टेबल करवाया, बोले रिलैक्स होके बैठ जाओ, घबराने का नहीं है, कन्वर्सेशन करेंगे हम लोग। तो कंफर्टेबल फील करवाया और उसके बाद में क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हुआ सर का। हाँ सर आपके डैफ में सर क्या था, और सर डैफ में सर किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए? एक डैफ में, और वैसे तो बहुत चीज़ थी, मैंने जो POR वगैरह भी ले रखी थी IIT खड़गपुर में, वो सब था, मेडल्स भी थे, बट जनरली उनसे नहीं पूछा। हाँ, एक क्वेश्चन पूछा ओलंपिक से रिलेटेड, क्योंकि मैं एथलेटिक्स का गोल्ड मेडलिस्ट हैं, मतलब एथलेटिक्स वगैरह में मेडल्स वगैरह जीते हुए थे। हाँ, तो इसीलिए। सर करेंट बेस्ड सर क्या क्या क्वेश्चन थे सर? यार मोस्टली करंट अफेयर बेस्ड ही था मेरा, जैसे रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बारे में थोड़ा बहुत लोगों से पूछा गया। हाँ, फिर एक हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ के बारे में, तो वो सब पूछा। और बाकी तो हाँ यही था करंट अफेयर, और तो अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बट हाँ मोस्टली यही क्वेश्चन। सर बोर्ड मेंबर सर चेयरपर्सन कौन था सर, कितने मेंबर थे? 5 मेंबर थे, RN चौबे सर का बोर्ड था, तो वही सब था। हाँ सर आप 4 बार सर अटेम्प्ट सर दे रहे हैं सर, इस बार सर पहली बार सर इंटरव्यू में सर पहुंच रहे हैं, सर 3 बार सर प्रीलिम्स भी क्रैक नहीं कर पा रहे थे सर, क्या एनालाइज किया सर आपने, क्या गलतियां करी थी? वही है, कुछ गलतियां हुई थी प्रीलिम्स में, तो मैंने उस पर एनालाइज किया। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने लगाए प्रीवियस UPSC के, उनसे काफ़ी हेल्प हुआ। पहले मैं थोड़ा ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ पे करता था, बट वो पैटर्न और UPSC का थोड़ा अलग है, तो थोड़ा रियलाइज़ किया, तो उस तरीके से इस बार निकला। हाँ सर क्या टाइम टेबल सर फॉलो करते हैं सर प्रिपरेशन के दौरान? टाइम टेबल ऐसा नहीं है यार, मतलब जनरली मन करता है तो मतलब जब मन करता है तब पढ़ लेते हैं, और ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि मेरे को 8 से 10 पढ़ना है, 10 से 12 नहीं है। मतलब हाँ पढ़ लेता हूँ, रेस्ट कर लेता हूँ, बट हाँ ज़्यादा घूमता नहीं हूँ, बाहर नहीं जाता हूँ, मतलब हाँ सोशल कट है वैसे। ओके सर, आप IITian है सर, भी सर IIT खड़गपुर से, जो कि सर टॉप सर IIT इंस्टीट्यूट है सर इंडिया की। सर आपने कब डिसाइड किया कि मुझे UPSC की तैयारी करनी, प्रिपरेशन करनी? सर बहुत सारे लोग IT सेक्टर में जाते हैं, हालांकि अब IITian की तरफ बहुत सारे आ रहे हैं, तो सर आपका सर वो क्या था मेन सर थिंक, वो क्या था प्रोसेस कि हाँ मुझे ये करना है? यार मेरा ना मतलब पहले IIT में था, उस टाइम कुछ नहीं था, फिर मैं वहाँ पे हॉल प्रेसिडेंट वगैरह बना, वहाँ पे थोड़ा सा मेरे को अच्छा लगा काम करके, वैसे कि लोगों के बीच में रह गए, तो फिर वही मैंने सोचा कि ठीक है यहाँ पे परस्यू करते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर थोड़ा मेरे को पसंद नहीं था, वो डेस्क जॉब और वो सब, तो इसीलिए फिर मैंने UPSC का सोचा, और फिर भाई। सर आपने जब डिसाइड किया कि मुझे UPSC की प्रिपरेशन करनी है, तो सर मार्केट में से इतने सारे मटेरियल्स है सर, बुक्स हैं, नोट्स है, सर आपने सर कैसे फिल्टर आउट किया कि हाँ मुझे ये फॉलो करना है, ये नोट्स, ये बुक्स? सीनियर्स थे पहले तो मेरे, जिनसे मैंने पूछा कि कैसे क्या फॉलो करना है, और उसके बाद में फिर एक बार थोड़ा आइडिया लगने के बाद फिर खुद से देखने लगा, क्योंकि मार्केट में तो इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप बस करते रहोगे कुछ नहीं होगा, तो इसीलिए खुद से डिसाइड करना बहुत ज़रूरी कि क्या करना है क्या नहीं करना। ज़्यादा सोर्सेज पे भागने के बजाय एक चीज़ को बार बार पढ़ना आई थिंक बेटर है। सर मेंस की बात करिए सर, मेंस में सर आंसर राइटिंग सारा कुछ है सर, प्रीलिम्स कितना भी मार्क्स है सर मैटर नहीं करता सर, मेंस और इंटरव्यू सर, तो सर मेंस में सर आपने सर कैसे मतलब खुद को इम्प्रूव किया, और सर चौथे अटेम्प्ट में सर आप मेंस भी सर आप क्रैक कर लिया, और सर फाइनली सर इंटरव्यू दे रहा आप, होप सर आप सेलेक्ट भी हो जाए। सर मेंस पर सर कैसे आपने वर्क किया? यार मेंस का मेरा स्टार्टिंग से ही था, मतलब मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हो रहा था, तो मैं ऐसा नहीं था कि आइडल बैठ जा रहा था पूरे साल प्रीलिम्स ही कर रहा था, नहीं, मैंने प्रीलिम्स होते के साथ अगर नॉर्मली मेंस का मैं करता तो उस टाइम भी मेंस का ही कर रहा था मैं, तो मेरे को काफ़ी हेल्प किया। और फिर एक बार जब मेरा मेंस का बेसिक हो गया, उसके बाद लास्ट ईयर जब अभी आया मेरा सिलेक्शन हुआ, तो फिर मैंने थोड़ा और ब्रशअप करके और अटेम्प्ट दिया, तो वही है, मेंस का कंटिन्यूस चलता रहता है। सर आपने कहीं से कोचिंग वगैरह लिया? सर कोचिंग लिया तो उससे कितने बेनिफिट हुए, और सर नहीं लिया तो सर क्या उससे सर बिना कोचिंग के सर हो सकता है? यार मैंने वैसे कोचिंग लिया था, बट वाई क्योंकि कोचिंग थोड़ा स्ट्रीमलाइन कर देती है प्रोसेस को, कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, और आजकल तो बहुत सारी कोचिंग है, तो घर बैठे भी कर सकते हैं हम लोग, तो वही है, थोड़ा सा खुद से ज़रूर देखना पड़ता है कि हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वही है। सर करेंट सर बहुत सर इंपॉर्टेंट हो जाता है, करेंट को सर मतलब इंटरकनेक्ट करना पड़ता है सर स्टैटिक पार्ट से, सर इस पर सर कैसे आपने काम किया? यार करंट ऐसा है ना कि जितना पढ़ते जाओगे उतना कम है, ठीक है, तो करंट का कोई एंड नहीं है, आपको खुद को देखना पड़ेगा कि मेरे को एक इंस्टीट्यूट का कोई भी फाइनल कंपाइलेशन फॉलो करना, अगर आप डेली न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं तो, ताकि वो रिकॉल करने के लिए फैक्ट्स को। और जनरली UPSC अभी धीरे धीरे कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ पूछने लग गया 4-5 साल का, रादर देन लास्ट ईयर का ना, तो इसीलिए हमको थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली चीज़ों को देखना चाहिए, रादर देन मगअप करने की, जो लास्ट कंपाइलेशन रहता है उसको मगअप नहीं करना चाहिए, थोड़ा ओवरऑल अगर डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल आई थिंक।
सर इंटरव्यू की सर बात किया है, सर मॉक टेस्ट सर सभी देते हैं, सर मॉक टेस्ट सर यहाँ पे सर कितना सर आपको डिफरेंट लगा सर? यार मॉक टेस्ट का मेरे को बस ये फ़ायदा हुआ है कि मैं थोड़ा कंफर्टेबल था बोलने में, बस वही मेरा था। बाकी उसके अलावा मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस और यहाँ पे क्वेश्चंस कुछ मैच नहीं करता है। यहाँ पे वो लोग पूछते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, मतलब मेरा एक भी क्वेश्चन केमिस्ट्री से नहीं पूछा, डेव से मेरा कोई स्टेट से कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा। तो वो उनका है कि उनको क्या पूछना है पर्टिकुलर डे पे और उसी पे तुमको ग्रिल करते जाएंगे। मेरे से बस 4-5 टॉपिक पूछे और 4-5 टॉपिक में ही 5 बोर्ड मेंबर का हो गया। सर क्या टॉपिक सर 4-5 टॉपिक से? चेयरमैन सर ने पूछा एमएसपी के ऊपर, उनका पूरा उसी पे चला। उसके बाद में दूसरे एक पैनलिस्ट का था फेडरल एजेंसी पे, उनका पूरा उसी पे चला। एक पैनलिस्ट का था ओलंपिक्स वाले पे, उनका वहीं पे चला पूरा। और उसके बाद में एक पैनलिस्ट का था इधर कुछ वो था, हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDG, उसके बारे में थे पूरा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है और क्या कर रहे हैं वो सब, यही सब था। सर बात करिए सर प्रिपरेशन के दौरान सर आप सर कहीं ना कहीं सर डिमोटिवेट होते होंगे सर, चौथा सर आपका अटैम्प्ट था सर, कैसे सर खुद को मोटिवेट रखते थे? यार मोटिवेट तो खुद को रखना पड़ता ही है, वो तो अब वही है, डिमोटिवेशन भी होता है जब हमारे मार्क्स कम आते हैं, ऐसा भी लगता है कि कहाँ आगे यार होगा कि नहीं होगा, सेल्फ डाउट भी आता है। बट उस टाइम पे जो अपने साथ के करीबी लोग हैं उनके साथ बात करो तो थोड़ा बेटर हो जाता चीज़ें। सर NCERT कहा जाता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है सर, सर NCERT पढ़ना क्या सर ज़रूरी है? उसके बिना सर सीधे स्टैंडर्ड बुक या फिर कोचिंग में जाके सर इसे प्रिपरेशन पूरा गया सर? यार देखो बात ये है कि UPSC ना अभी लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए ना, मतलब कुछ भी पूछ ले रहे हैं तो वो बेसिकली बेसिक्स पे जा रहे हैं। NCERT के भी टॉपिक्स आते हैं, बट नॉर्मली क्या होता है अगर हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग रहता है ना तो हम एडवांस स्टेज का कर सकते हैं। बट जनरली हम लोग बेसिक्स पे फोकस ना करके एडवांस चीज़ें पढ़ने लग जाते हैं, उससे क्या होता है कि फिर हमारे कंसेप्चुअल दिक्कत आ जाती है। तो मेरे ख्याल से अगर तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो NCERT पढ़ो, अगर कंसेप्ट क्लियर हैं तो फिर बेसिक पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, फिर आप वही है जो चल रहा है वो पढ़ सकते हैं। सर इंटरव्यू में सर कोई ऐसा क्वेश्चन सर पूछेगा जिसमें सर आप ब्लैंक हुए हो और थोड़ा मतलब नर्वसनेस सर फील हुआ हो? हाँ हाँ बिल्कुल पूछे गए थे, सभी क्वेश्चन का तो आंसर किसी को नहीं आता है। थे क्वेश्चन कुछ ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में जैसे पूछा मेरे से, तो मैं नहीं बता पाया कि कौन थे, मैंने बोल दिया सर मेरे को नहीं पता। और 1-2 क्वेश्चन और थे जिसमें मैंने बोला सर को कि सर मैं नहीं बता पाऊँगा। सर कोई एथिकल क्वेश्चन, कंडीशनल सर, सिचुएशनल क्वेश्चन सर, केस स्टडी वगैरह जिसमें सर क्या PM DM बना दिया या CM बना, ऐसा कुछ क्वेश्चन? नहीं ऐसा कुछ केस स्टडी का क्वेश्चन नहीं पूछा मेरे से नॉर्मल ही जो इश्यूज़ थे उन्हीं के ऊपर बातचीत हुआ। सर रिवीजन की सर आपकी ट्रिक्स और टैक्टिक्स सर क्या थी, मतलब कौन सा टेक्निक सर आप फॉलो करते हैं रिवीजन के लिए? यार एज सच कोई टेक्निक नहीं था, जैसे अगर मैंने मेंस का था तो कुछ शॉर्ट नोट्स बना रखा था, लास्ट के 1 वीक में वही रिवीजन किया। बाकी टॉपिक वाइज मैंने जो मेंस का सिलेबस है उसके हिसाब से नोट्स बना रखे थे। और प्रीलिम्स का तो वही है यार, जो स्टैटिक पोर्शन उसको रिवाइज़ करना और टेस्ट सीरीज़ का कर लिए ताकि वो नॉलेज बेस इंप्रूव हो जाए, वही सब। और पास्ट ईयर UPSC फॉर प्रीलिम्स। सर 5 जून को सर फिर से सर UPSC प्रीलिम्स होने जा रहा है, बहुत सारे सर स्टूडेंट सर उसमें अपीयर होंगे और सर आपको सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो सर उसके लिए सर क्या अभी मतलब आप कहना है, क्या मैसेज देना है? बस यही बोलना है कि यार अभी 5 जून को टाइम नहीं है, 1.5-2 महीने से भी कम टाइम है। जितना पूरे साल मेहनत किए हो, जितना टाइम किए हो, यही टाइम है कि अपना बेस्ट दो, बाकी चीज़ें इधर उधर छोड़ दो और थोड़ा फोकस करो एग्ज़ाम पे, क्योंकि बाद में ये नहीं होना चाहिए हमको कि थोड़ा और पढ़ लेता तो वो होता, वो थॉट नहीं आना चाहिए। उसके अलावा तो ऑब्वियसली 10,000 बच्चे जाएंगे तो नहीं भी होंगे कुछ बच्चे, तो वो तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस प्रोसेस है। बट हाँ अपना मेहनत करो अच्छे से। सर हम इस वर्ष दुआ करते हैं आप सेलेक्ट हो, लेकिन सर एक क्वेश्चन फिर से मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि सर प्लान बी की बात होती है कि प्लान बी सर आप जैसे चौथी अटेम्प्ट सर दे रहे हैं इंटरव्यू देना, सर प्लान बी सर दिमाग में आता है कि नहीं कि प्लान बी रखना चाहिए, और सर उसके बारे में सर आपका क्या कंसेप्ट है, सर क्या रहा है, बाकी स्टूडेंट को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? यार देखो प्लान बी का मैंने एज सच नहीं सोचा है, क्योंकि मेरे को लगता है कि हो जाना चाहिए चीज़ें यार। अगर आप अच्छे से कर रहे हैं, समझ के कर रहे, प्रोसेस को समझ चुके पूरा कि किस तरीके से होंगी चीज़ें, तो मेरे ख्याल से उतना लोड नहीं होगा। तो बाकी अगर कुछ नहीं होगा तो प्लान बी देख लेंगे यार, भूखे तो नहीं मरेंगे। ऐसा नहीं है, आप प्लान बी की ज़रूरत ना पड़े सर, हम विश करते हैं कि आप सर सेलेक्ट हो और सर फाइनल सर लिस्ट में आपका नाम है और सर आपसे फिर से सर एक प्रॉपर इंटरव्यू करना सर मौका मिले। थैंक यू सो मच। थैंक यू।